बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन क्या टूटा, तब से ही सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। जेडीयू के तमाम नेता खुलकर बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं बख्श रहे। अब देखिए ना, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बैक टू बैक कई बयान दे चुके हैं। कभी वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं तो कभी अमित शाह पर। एक बार फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया, लेकिन इस बार उनकी भाषा का स्तर इतना निम्न हो गया कि लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठा दिए। लल्लन सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने अपने आप को अति पिछड़ा कहा था, लेकिन क्या गुजरात में अति पिछड़ा जाति के लोग हैं? जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो गुजरात में उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो डुप्लीकेट पिछड़ी जाति से हैं। लल्लन सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर कोई 10 साल तक प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देना चाहिए। लेकिन मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने देश की जनता को कभी हिसाब नहीं दिया। लल्लन सिंह यही नहीं रुके, वो तो पूरे मूड में थे। इसीलिए उन्होंने उन लोगों की तारीफ की जो बीजेपी छोड़कर जेडीयू में आए हैं। लल्लन सिंह ने ऐसे लोगों से कहा, आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि जेडीयू में आ गए, क्योंकि बीजेपी एक गड़बड़ जगह है। देश में जो रोजगार है उसे खत्म किया जा रहा है। महंगाई पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सीएम नीतीश ने 2005 से अभी तक जो वादा किया उसे पूरा किया। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो कभी वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने इस तरह की बात नहीं की। लल्लन सिंह के बयान से एक बात तो साफ है कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लल्लन सिंह हैं जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तगड़ा बयान दिया था। उनके खिलाफ ये तक कह दिया था कि जब आप 10 वर्ष के थे तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। उन्होंने अमित शाह से पूछा था, मेरा जीवन 1974 छात्र आंदोलन के संघर्ष के साथ शुरू हुआ। पता नहीं आपका राजनीतिक जीवन किस संघर्ष से शुरू हुआ। बता दें आपको, अमित शाह को ये टोंट लल्लन सिंह ने उस बयान के बाद कसा था जिसमें अमित शाह ने उन्हें नया नेता बताया था। बस इसी से लल्लन सिंह तिलमिला गए थे और अमित शाह को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। खैर, अमित शाह एक तरफ और पीएम मोदी दूसरी तरफ, दोनों पर लल्लन सिंह बैक टू बैक हमला कर रही हैं। लल्लन सिंह ने आगे कहा, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, लेकिन चीते पर चर्चा होती है। क्या चीता भूख मिटाएगा? देश में जो रोजगार है उसे खत्म किया जा रहा है और महंगाई पर भी केंद्र सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर रही। बीजेपी को पता है, अगर जातीय गणना हुई तो पोल खुल जाएगी। जब केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं हुई तो नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया। देखा जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए और दूसरी तरफ पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए, ये सोचे समझे बगैर कि नीतीश कुमार कितने बड़े पलटूराम हैं। हो सकता है 2024 चुनावों से पहले एक बार नीतीश कुमार फिर से पलट जाएं और हो सकता है बीजेपी से गठबंधन कर ले। खैर, लल्लन सिंह उस वक्त जनता को क्या मुंह दिखाएंगे या मोदी के लिए, अमित शाह के लिए जिस तरह की बातें कर रही हैं, उस वक्त इन पर क्या सफाई देंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। आप बताइए, लल्लन सिंह के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं?